जो अब तक एक्टिव केसेस हैं जो 73,560 हैं। इससे एक दिन पहले 6,654 नए केसेस सामने आए थे और मुल्क में कोविड-19 इन्फेक्शन से गुज़श्ता 24 घंटों में 147 अफराद की मौत होने के साथ ही हलाकशुदगान की तादाद 3,867 हो गई है। कल के मुकाबले आज हलाक होने वालों की तादाद 10 ज्यादा थी और हफ्ते के आदादोशुमार के मुताबिक एक दिन में कोविड-19 से 137 अफराद की मौत हुई थी। इन्फेक्शन के बढ़ते केसेस के दरमियान गुज़श्ता 24 घंटों में इस वबा से 2,657 अफराद शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद लोगों की मजमूई तादाद 54,441 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत महाराष्ट्र है, जहां मजमूई केसेस 1/3 से ज्यादा हिस्सा यहीं का है, जहां पर इस वक्त 24 घंटों के दौरान भी 2,608 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद यहां मुतासरीन की तादाद बढ़कर 47,190 तक पहुंच गई है, जबकि 1,577 अफराद की मौत हो चुकी है। 13,404 लोग इस वबा से यहां शिफायाब भी हुए हैं। ईद उल फित्र के मौके पर अक़लियती अमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अवाम से अपील की है कि ईद उल फित्र के मौके पर खुसूसी दुआएं मांगी जाएं और इस बीच घरों में बैठकर इस ईद को मनाया जाए ताकि इस मोहलिक मर्ज से अवाम को निजात मिले। पहली बार जो है वो ईद की नमाज घर पर पढ़ूंगा, लेकिन जगह बदलेगी, जज्बा नहीं बदलेगा। हम उसी जुनून और जज्बे के साथ ईद को मनाएंगे। ये बात सही है कि जो कोरोना की चुनौतियां हैं, कोरोना का कहर है, उसकी वजह से रमज़ान के जो 300 रोज़े हैं, लोगों ने रोज़े पूरे रखे, लेकिन जो है वो इबादत है, इफ्तार है, तरावियाँ हैं, जो और भी जो फ़र्ज़ हैं रोज़ रमज़ान के पवित्र महीने के, वो सब लोगों ने जो है वो घर पे ही पूरे किए और ईद भी हम लोग घर पे मनाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से रमज़ान में सभी लोगों ने मिल करके आलम इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए दुआ करी कि इस कोरोना के कहर से सबको निजात मिले, ईद में भी हम सब ये दुआ करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इस कोरोना के कहर से पूरी दुनिया को निजात मिलेगी, मेरे देश को निजात मिलेगी और हम सब फिर मजबूती के साथ अपनी ज़िंदगियों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे। अभी रेल पटरी पे चलना शुरू हुई है, जहाज़ चलने शुरू हुए हैं और भी जो रोज़मर्रा के काम हैं वो थोड़े बहुत एहतियात के साथ शुरू हुए हैं, लेकिन जल्दी ही जो है वो स्थिति सामान्य होगी और जान भी है, जहान भी है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम उसी मार्ग से चलेंगे। ईद की आप सभी को एडवांस में ही बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई में लॉकडाउन की वजह से दरमांदा 155 कश्मीरी तलबा वापस वतन पहुंच गए। हुकाम के मुताबिक जुम्मे को वंदे भारत मिशन के तहत दुबई श्रीनगर दिल्ली परवाज में 4 बच्चों समेत 155 मुसाफिर सवार थे और जुम्मा को श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचते ही मुसाफिरों को कोविड-19 की जवाबित के तहत स्क्रीनिंग की गई और कोरोना टेस्ट के लिए नमूने लिए गए। हुकाम के मुताबिक बादशाह उन्हें 14 रोजा इंतजामी क्वारंटीना में मुंतकिल कर दिया गया है और हुकाम का कहना है कि मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है, जबकि इस मकसद के लिए RT-PCR का भी इस्तेमाल हो रहा है। तरमीम शुदा रहनुमा खतूत के तहत अगर किसी मुसाफिर का कोरोना टेस्ट मनफी आता है तो उसे घर भेज दिया जाएगा और अगर किसी मुसाफिर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया तो उसे अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। 25 मई से श्रीनगर एयरपोर्ट पर जहाज़ों की आवाजाही शुरू होगी और हफ्ते 90 परवाजें उड़ान और लैंडिंग करेंगी एक हफ्ते के अंदर। और ज़राए का कहना है कि पहले दिन 3,000 मुसाफिरों की आमद मुतवक्का है। ज़राए से मालूम हुआ है कि 25 मई के बाद जो भी मुसाफिर हवाई जहाज़ या रेलगाड़ी से जम्मू कश्मीर वारिद होगा उसे कम से कम 7 रोजा क्वारंटीना में रखा जाएगा। इधर पाकिस्तान में दरमांदा 300 के करीब कश्मीरी तलबा व दीगर लोगों की वापसी के लिए भी सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं और सरकारी ज़राए के मुताबिक जल्द तलबा के साथ साथ दीगर लोगों की वापसी भी मुमकिन बनाई जाएगी, जिसके लिए इस वक्त सरकार की जानिब से कोशिशें जारी हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के साबिक और आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट कर लिखा कि वो सिर्फ
नाम का सत्य हैं, काम का नहीं। बकौल उनके सत्यपाल मलिक, जो इस वक्त गोवा के गवर्नर हैं, झूठ बोलने या झूठ बोलते कभी थकते नहीं हैं। और उमर अब्दुल्ला ने गवर्नर मलिक के एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के दबाव में आने के बाद पंचायती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, कि रद्द-ए-अमल पर ट्वीट करते हुए ये नाम सत्य का है, काम का नहीं कहा है। और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला के मुताबिक झूठ बोलते बोलते कभी नहीं थकता। 5 अगस्त से पहले भी जम्मू कश्मीर के लोगों से झूठ बोला गया और आज भी ऐसा किया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस बीच सत्यपाल मलिक की जानिब से क्या कुछ कहा गया था, जरा वो भी आपको सुनाते हैं, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला का ट्वीट सामने आया। मैं अब वहां नहीं हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। वो ये है, मुझे जब मैं गया था तो जो डायरेक्शन थी पीएमओ की, पीएम की हिमसेल्फ, वो ये थी कि आउटरीच करो, डेवलपमेंट करो। मैंने दोनों काम किए। डेवलपमेंट के फील्ड में तो हमने करीब 52 कॉलेजेस एक साल में दिए, डिग्री कॉलेजेस। 8 हमने मेडिकल कॉलेजेस दिए। 282 जूनियर स्कूल्स को हमने हायर सेकेंडरी स्कूल किया। इसी तरह हमने हेल्थ सेक्टर में और सारी चीजों में डेवलपमेंट के काम, जितने डेवलपमेंट के काम फंड की कमी की वजह से रुके हुए थे, उसके लिए हमने बैंकों से 8,000 करोड़ रुपया उठाया और उस सारे जगह पे काम चालू हो गया। और जब मैं आया हूं लगभग वो सब पूरा होने को था। इसके अलावा वहां 2 डैम बनने थे। एक कंडी एरिया है कठुआ जिले में, और कठुआ में ही है, और एक शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के पटन में एसएसएम कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए तलबा ने शिकायत की है कि उन्हें सेंटर में तमाम सहूलियात मैसर नहीं है। इन तलबा के साथ दीगर लोग भी हैं जो मौजूदा हालात के पेश नजर क्वारंटीना में रखे गए हैं। ताहम इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं दूसरी जानिब इंतजामिया ने सभी सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई है और इंतजामिया के बकौल एसएसएम कॉलेज के साथ साथ दीगर क्वारंटाइन सेंटर्स में भी तमाम तर बुनियादी सहूलियात मैसर रखी गई हैं और तलबा की जानिब से इल्जामात बेबुनियाद हैं। और हमने उसको गाड़ी का नंबर पूछा। ये हुआ है कि जैसे हम यहाँ पे आए, पहले इन लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जब कोई एक बंदा आया यहाँ पे रिसीव करने, उसके पास भी कोई, वो टोटली ब्लैंक था। ही डजंट नो एनीथिंग दैट वी आर कमिंग और नॉट। वो पूरा ब्लैंक था, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब वो आया बोल रहे कि अच्छा है, वो पहले कंफ्यूज ही हुआ था, पूरा कंफ्यूज था कि क्या है, कौन आ रहे हैं। फिर आए, फिर उन्होंने कहा कि 1-2 घंटे में हम आप मैनेज कर देंगे। फिर जैसे हम रूम दिखाए, जब रूम दिखाए, रूम एकदम गंदा था, कोई क्लीनिंग नहीं थी। हमारे पास पूरे फुटेज है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे यूज करे हुए बॉटल्स थे, वहाँ पे बेड पे चिप्स के वो पड़े थे, पूरा गंदा था। फिर हमने वो मना किया, उनको बोला कि प्रॉपर हमें रूम चाहिए। ना कोई मैट्रेस था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, खाली ब्लैंक बेड से वहाँ पे। और बोले थे कि रहना है तो रहो, वरना बाद में तो आप लोग खुद ही आ जाओगे। कम्युनिकेशन गैप की वजह से पहले कहा गया कि दिल्ला में आपको जाना है, लेकिन बाद में वैकेंसी न होने की वजह से उनको एसएसएम कॉलेज ड्रॉप किया गया। हमारे पास जो है यहाँ 200 बेड्स की कैपेसिटी है और हमारे पास तकरीबन 50 बेड अवेलेबल थे।